चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने किए थे बताइए तो। प्रश्न संख्या कितने करना है बताइए। 137 यानी 137। चलिए 137 नंबर प्रश्न को पढ़िए, मज़ा आने वाला है। ठीक है, पढ़िए। चलिए सभी लोग पढ़िए। रमेश एक कलम को क्या करता है 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपये का लाभ कमाता है। इस बात को समझने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर वह कलम को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपया क्या होता है ज़्यादा कमाता है। क्या होता है 6 रुपया ज़्यादा कमाता है। किताब और कलम का मूल्य ज्ञात करें। किताब और कलम का मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले बात को समझते हैं। अगर कोई सामान बेच रहा है, समझने की कोशिश करो। अगर कोई सामान बेच रहा है इसका मतलब कि पहले वो खरीदा है। समझ में आ रहा है। अगर सामान बेच रहे हैं तो इसका मतलब खरीदे हैं, उसके बाद ही ना बेचेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें कलम है, उसके बाद क्या है बताइए किताब। तो यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आपको लगाना है पेन। समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या रहेगा आपका बुक। मेरी बात को समझने की कोशिश करना ताकि सबको समझ में आए। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। आइए अब यहाँ अगर देख रहे हैं तो हम ये क्या है पेन और एक क्या है आपका बुक, मतलब कलम और किताब के बात है। आप बताइए दोनों का सीपी पता है? नहीं है, सीपी आपका पता ही नहीं। इसका कीमत क्या है आपको पता है? बोलिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि कलम का कीमत आपका हो जाएगा 100x, मतलब इसका सीपी कितना रहेगा बताइए मुझे। क्रय मूल्य जिसको कहते हैं, समझ में आ रहा है, यानी इसका मूल्य बताना है। तो अब बताइए माय डियर स्टूडेंट, इसका 100x रहेगा और इसका मानेंगे हम 100y, क्योंकि कोई भी सामान खरीदते हैं तो अपने आप में 100 यूनिट या 100% होता है। समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसको भी 100 लेंगे, इसको भी 100 लेंगे तो किसी दोनों में तो फ़र्क बुझाए समझ में ही नहीं आएगा ना। बुझे कि नहीं बुझे, इसका मतलब इन दोनों में फ़र्क नहीं आएगा। और फ़र्क को लाने के लिए हम एक में x तो एक में क्या कर दिए y का क्या किए हैं यूज किए हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब क्या करना है कि बताइए कलम पर क्या होगा। हम आपको समझाए भी थे कि इसमें x और y क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रतिशत में देखेंगे, मान लीजिए 100 लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा और समझ में नहीं आएगा। अगर x y लगाइएगा तो इजीली चीज़ों को समझ पाइएगा। ठीक है, आइए अगर बात करते हैं तो कलम पर कितने का हानि होता है 5% हानि होता है, यानी 100 का 5% निकालेंगे तो क्या आएगा 5x आएगा। हानि है तो माइनस में। मेरे बातों को समझिए, 100x ना कलम का जो सीपी है कितना है बताइए 100x। उसका अगर हम 5%, समझ में आ रहा है, 5% उसका हानि हो रहा है तो 100x का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा। और इसका लाभ कितना हो रहा है 15% इसका लाभ हो रहा है। तो इस पर 15% का लाभ, तो इस पर 15% का लाभ यानी 15 क्या हो जाएगा y, यानी 100y का, समझ में 100y का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 15y। इसका हानि और इसका लाभ मिलाकर कितने रुपया हो रहा है बताइए। इसका हानि और इसका लाभ मिलाकर कितने रुपया हो रहा है, कुल 7 रुपये का लाभ कमा रहा है। कितने का कमा रहा है 7 रुपये का लाभ कमा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो कलम पर कितना हानि होता है, इसको लाभ होता है 5%। तो इस पर अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए। 100x का अगर हम 5% निकालेंगे तो 5x आएगा। समझ में आ रहा है, नहीं निकालने आता है भाई। और किताब पर कितने का लाभ होता है 10%, मतलब इसका हम ध्यान दीजिए 100y का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई 10y आएगा। और लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगा तो माइनस में। किसी को दिक्कत है? अब पढ़िए। तो कह रहा है कि बेचे तो उसे 6 रुपया ज़्यादा
कमाता है, यानी कितने रुपया ज़्यादा कमाता है, 6 रुपया। यानी पहले तो कितने कमा रहा था, 7 रुपया, और 6 रुपया ज़्यादा अब कमाएगा, यानी कितने कमाएगा, 7 रुपया कमाएगा। समझ में आ रहा है, कितने कमाएगा, 7 रुपया कमाएगा। किसी को दिक्कत है या किसी को परेशानी है, नहीं है? तो चलिए आप देखिए कि यहाँ से ये क्या हो रहा है, कट रहा है। 5x और 5x एक प्लस में एक क्या है, माइनस में, इस वजह से क्या होगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 25y आएगा, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20 आने वाला है। किसी को दिक्कत है? आपसे क्या पूछा गया है बताइए, पूछा गया है कलम और किताब का मूल्य बताइए, मतलब कितने कितने में आप खरीदे थे। समझ में आ रहा है, कलम को कितने में खरीदे थे और बुक को आप कितने में खरीदे थे। तो आपको बताना है कि कलम कितने में खरीदे थे, सॉरी बुक कितने में खरीदे थे बताइए, 100। तो यहाँ अगर बुक के हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं, बुक। अगर हम बुक के बात करते हैं तो बुक कितना है बताइए, 100y। आप बताइए 25y से 100y बनाने के लिए कितने गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। तो जब इसको हम 4 गुना करेंगे तो इसको भी कितने गुना कर देंगे, 4 गुना, यानी इसका मान कितना आएगा, 80। यानी कितने रुपये में खरीदे थे, 80 रुपये में। समझ में आ रहा है, इसका मूल्य कितना है, 80 रुपया है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, पेन के, तो पेन कैसे निकलेगा आप बताइए, मुझे समझने की कोशिश करना ताकि सबको समझ में आ जाए। पहले तो यहाँ x का देखते हैं हम ऐसे, ठीक है। चलिए 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 हम निकालते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए आइए आइए, इसको ले लेते हैं, ठीक है। देखना कैसे निकलेगा, 1 सेकंड में आप इसको 10 गुना कर दीजिए। देखिए बनाने का बहुत सारा तरीका है। पहले आप यहाँ क्या कहते, यहाँ आप y के मान निकालते, 25 से उधर भाग देते, y के मान आता। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, y के आप यहाँ क्या निकालते, मान निकालते, फिर y के मान उसमें रखते, तो ऐसे कहीं ना कहीं लंबा हो जाता। तो आपको लंबे तरीके नहीं करना है, इसमें 10 ले गुना कर देंगे। ऐसा क्यों किए बताइए, आपको पता है कि 100y का मान कितना है, 80 रुपया। अगर इसमें गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100, 100y बनेगा। 100y का मान आपको पता है, रख दीजिएगा यहाँ पर, और x का मान निकल जाएगा। तो इसमें कितने का गुना लगाएंगे, 10 का, तो ये कितना हो जाएगा, 50x, और ये कितना हो जाएगा, 100y। समझ में आ रहा है। और ये बराबर में इधर भी होगा तो कितना होगा, 130, और ये हो जाएगा 50x, और इसका कितना है बताइए, 80 है, ठीक है। और इसका कितना है बराबर में, देखिए बराबर 130 है, ये उधर जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये 50x के मान कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 50 आएगा। तो ये 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बताइए कि पेन को निकालना है, पेन का मूल्य कितना है, तो पेन का मूल्य कितना लिए हो आप बताओ, 100x, और इसको निकालना है तो इसका कई गुना कर दिए, इसका 2 गुना, तो इसका भी कई गुना कर देंगे, 2 गुना, क्योंकि देखिए 50x ले अगर 100x पर आना है तो कितने गुना करना पड़ेगा, 2 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। किसी को दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए ऐसे करेंगे तो जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। नहीं तो कितने सारे लड़के ऐसे होते हैं, पहले y के मान निकालेंगे, फिर रखेंगे, फिर उसको पुटिंग करने के बाद निकलेगा, इसे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितने पढ़ना है, 138 पढ़िए। एक आदमी 2 घोड़े, क्या घड़िया लिखा है ना, कुछ भी यार निकलता है दिमाग, सॉरी। एक आदमी 2 घड़िया कितने रुपये में खरीदता है, 1800 रुपये में खरीदता है, ठीक है। उनमें से एक को क्या करता है, 10% लाभ और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह पहले को 20% लाभ और दूसरे को 10% लाभ पर बेचता तो 15 रुपये का क्या होता, अधिक प्राप्त क्या होता रे, अधिक 15 रुपया अधिक प्राप्त होते, ठीक है। दोनों घड़ी के क्रय मूल्य में अंतर बताइए क्या है, दोनों घड़ी के किस में बताना है, क्रय मूल्य में। आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए, क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। आइए आपसे पूछा गया है सीपी, मेरे बात को समझने की कोशिश की जाए ताकि सभी को समझ में आए, ठीक है। चलिए
1800 रुपया में खरीद रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने 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 करने के बाद उसको इतने 2 घड़ियों को इतने में ख़रीदा और उसने इतने इतने करके बेचा। ठीक है, चलो इतना आसान बात है ना इसमें कि 1800 के लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कितना में ख़रीदा इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या रखना है यहाँ इसमें, ये मान लो कि आपके पहली घड़िया है, समझ में आ रहा है, और ये आपका क्या है, दूसरी घड़ी है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। पहले घड़ी का सीपी कितना है बताइए, 100x। दूसरे घड़ी का सीपी कितना है, 100y। आपको ऐसे मानना है क्योंकि इस पर लाभ और हानि होगा कब, जब खरीद को बेचेंगे तब। समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ अगर खरीदेंगे या बेचेंगे उसके बाद ही तो लाभ होगा या हानि होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं इस पर, तो इस पर कितने का लाभ होता है, पहले वाले घड़ी पर पढ़िए 10%। इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10x। और इसका कितना लाभ होता है, तो इस पर अगर इसका 20% निकालेंगे तो प्लस में 20y आएगा। और इन दोनों को मिलाने के बाद कुछ पैसा का लाभ हो रहा है जो कि आपको प्रश्न में नहीं दिया है। समझ में आ रहा है, इस पर इसका लाभ और इसका लाभ, दोनों के लाभ जोड़ रहे हैं तो कुछ लाभ कमा रहे हैं हम। और कितने का लाभ कमा रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, तो हम ले लेते हैं कि चलिए हम के रुपया का लाभ कमाते हैं। किसी को दिक्कत है, कितने का लाभ कमाते हैं, के रुपया का लाभ कमाते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है बोलिए। अब इसके बाद दूसरा पढ़िए, इसी दूसरे पहले वाले घड़ी को बेचने पर कितने का लाभ होता है, 20% का लाभ। यानी इसका 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस में लिखना है, लाभ है तो प्लस में, ठीक है, हानि है तो माइनस में। अब इसका कितना बोला है, 10%। तो इसका 10% आप निकाल दीजिए 100y का, 100y का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10y। और जब इसको ऐसे ऐसे बेचने के बाद, इतने इतने लाभ पर बेचने के बाद लाभ कितना होता है, 15 रुपये अधिक प्राप्ति होता है। समझ में आ रहा है, प्राप्त कितने होता है, 15 रुपये अधिक। इसका मतलब क्या होता है कि पहले अगर के रुपया लाभ हो रहा था तो अब 15 रुपये ज़्यादा होगा। इसका मतलब के रुपया तो होगा ही होगा, उसमें 15 रुपया ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि के प्लस में क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। इतने का लाभ आप कमा रहे हैं। पहले हम के रुपये का लाभ कमा रहे थे, आज कितने का लाभ कमा रहे हैं, के प्लस 15 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए दोनों का सीपी में अंतर क्या है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य। बताइए उन दोनों के क्रय मूल्य में क्या अंतर है, इसको कितने में खरीदे है और इसको कितने में खरीदे, और दोनों के बीच के अंतर आप बताइए। इन दोनों के बीच में अंतर बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम, 100x माइनस क्या रहेगा, 100y। समझ में आ रहा है, 100x माइनस 100y, इसी का मान पता करना है ना, क्योंकि दोनों का CPI हम माने हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, एक लाइन में आंसर आने वाला है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें इसको माइनस कर दो। ठीक है, माइनस करने से फ़ायदा क्या होगा हम आपको समझाएंगे। जब इसमें आप माइनस कीजिएगा, ऊपर वाले के नीचे वाले में माइनस कीजिएगा, तो 20x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा, कोई बताएगा मुझे, कितना बचेगा, 10x बचेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि ये बड़ा है और छोटा हम माइनस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या है, 10y, और ये क्या है, 20y है। समझ में आ रहा है, ये आपका है 10y और ये आपका 20y है। जब 10y में से 20y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा कि प्लस में, माइनस में बचेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये छोटा है और वो क्या है, बड़ा। हम क्या कर रहे हैं, माइनस, क्या कर रहे हैं, माइनस। समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 10y माइनस 10y। और जब इसमें माइनस करेंगे ना, इस वाले को, इसको ये देखो, देखो ऊपर वाले का हम माइनस कर रहे हैं तो ऊपर वाला का साइन बदल जाएगा। ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये प्लस में तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये है प्लस, इसका जैसा साइन है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, के से के कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। जब के प्लस 15 में के को माइनस करेंगे तो के से के कट कर कितना बचेगा, 15। आपको क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। ये क्या निकालना है, 100x माइनस 100y, इसी का निकालना है ना। बताइए मुझे, किसी को दिक्कत, ये है तो क्या है सर, तो ये आपका पहले घड़ी का CP और ये आपका दूसरे घड़ी का CP, और इन दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको,
अंतर निकालना है। तो कुछ भी मत करो, आप बताओ इसमें इसको लाने के लिए यानी क्या है 10x है, समझ में आ रहा है ना। 10x मतलब इसका क्या है 10x, और 10x से आपको 100x बनाना है, 10y से आपको 100y बनाना है। तो कितने का मल्टीपल लगाना पड़ेगा 10 का, यानी 10 का मल्टीपल इसमें भी कर देंगे और 10 का मल्टीपल इसमें भी कर देंगे। जब इधर 10 का मल्टीपल चल रहा है तो इधर भी कितने का मल्टीपल चलेगा 10 का चलेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर 150। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल आसान है भाई, देखने से लंबा नहीं है। तुम्हारा दिमाग जो है ना वो एक सेट कर लिए हो कि लंबे तरीके से बन रहा है, नहीं ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। और आप बताइए इसमें अगर हम एक्स वाई नहीं लगाते ना भाई तो आपको बहुत सारे दिक्कत होता, आपको समझ में नहीं आता, इजीली समझ में नहीं आता, इतना आसान तरीके से नहीं समझ में आता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम लोग 100 कितने 39। पढ़िए, यहाँ बोला जा रहा है कि 2 घोड़े कितने रुपए में खरीदे, बताइए 1600 रुपये में खरीदे। पहले घोड़े को 10% पर, ठीक है, बेच दिया, ठीक है, और दूसरे घोड़े को 20% के लाभ पर बेच दिया। मतलब लाभ के बात बोल रहा है, यानी 10% पर बेच दिया, क्या बेच दिया लाभ की हानि, तो लाभ, समझ में आ रहा है। और उसने क्या किया बताइए, पहले घोड़े को फिर क्या करता है 20% के लाभ पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 5 रुपया अधिक मिलते हैं। तो दोनों घोड़ों को बीच में क्या बताइए, दोनों घोड़े के क्रय मूल्य का अंतर बताइए क्या होगा, समझ में आ रहा है। एकदम इसी का क्या है बताइए मुझे, 2 कॉपी है, समझ में आ रहा है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पहले घोड़े को लिखना है, ठीक है, और ये क्या है आपका पहला घोड़ा है, ये क्या है आपका पहला घोड़ा, और ये आपका क्या है सेकंड घोड़ा, समझ में आ रहा है। पहले घोड़े को हम कितने में खरीदे हैं 100x, दूसरे घोड़े को कितने में खरीदे हैं 100y, क्योंकि दोनों घोड़ों को मिला कर दिया है पैसा कितना 1600 रुपया में। आपको देकर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है क्या बताइए, 1600 क्या हो रहा है सर, उसमें 1800 का आप लिए ही नहीं, वो केवल आपको बुड़बक बनाने के लिए दिया गया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसको एक पैसा का भी ध्यान मत दीजिए उसमें कितने में खरीदे हैं, समझ में आ रहा है। आप यहाँ लगाइए कि हम 100x में और कितने में खरीदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस पर कितने का लाभ कमाता है, पहले वाले घोड़े पर 10%, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बोलिए 10x आएगा। आगे बोलिए, तो इसका 20% कितना होगा 20y, और आप बताइए कितने का लाभ हो रहा है, आपको पता है इस पर, नहीं इस पर बिल्कुल पता नहीं कि कितने का लाभ हो रहा है। तो हम मानकर चलते हैं कि हम कितने का लाभ कमा रहे हैं, k रुपया का लाभ कमा रहे हैं, कितने का k रुपये का लाभ कमा रहे हैं। और इस पर आप अगर बात करते हैं तो इसका 100x का बताइए, 100x का बताइए कितना, फिर दूसरे बार 20% लाभ कमाता है, यानी पहले घोड़े पर 20% लाभ, यानी 20x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कितने का 10x क्या करता है लाभ कमाता है, तो प्लस में 10y हो जाएगा। यार 10x बोल रहे हैं, 10% का लाभ ना, तो इसका अगर 10% निकालेंगे तो 10y हो जाएगा। आप बताइए, अब सवाल में बोल रहा है आपसे कि जो आप लाभ कमा रहे हैं पहले की तुलना में अब कितने अधिक कमा रहे हैं, 5 रुपया आप अधिक कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं 5 रुपया अधिक कमा रहे हैं, यानी पहले हम k रुपया लाभ कमा रहे थे और आज कितने लाभ कमा रहे हैं 5 रुपया अधिक कमा रहे हैं, यानी ये हो जाएगा k प्लस में 5। किसी को कोई दिक्कत है। अब आपसे जो बोला है उसको पढ़िए, बोला है कि दोनों घोड़े के सीपी में, समझ में रहा अंतर क्या है बताइए, पहले घोड़े के आप कितने में खरीदे, दूसरे घोड़े को आप कितने में खरीदे, समझ में आ रहा है। और आप इन दोनों के बीच में बताइए कि कितने का अंतर है। आप खरीदे हैं तो पहले को कितने में खरीदे, दूसरे को कितने में खरीदे हैं, तो बताइए कि एक दूसरे को कम या अधिक पर खरीदे होंगे, समझ में आ रहा है। कम और अधिक क्या करता है, अंतर ही करता है, समझ में आ रहा है। अंतर का फैसला कौन करता है, कम और अधिक। आइए आपको क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना है इन दोनों के बीच में अंतर। कैसे निकलेगा, हम आपको अभी ये तुरंत समझाए हैं कि ऊपर वाले को लेकर नीचे वाले में क्या कर दो माइनस। तो अब जिसको लेकर माइनस करेंगे उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, उसका चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा। इसका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, समझ रहे हो। अगर हम 20x में से 10x माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 10x, और 10y में से 20y को माइनस कर देंगे तो माइनस 10y बचेगा।
मैं मान कर चलता हूँ कि इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ हम करते तो के से क्या होगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 5। आपसे जो पूछा गया है कि 100x और 100y में बताइए कितने का अंतर है, यही ना। पहले घोड़े को हम इतने में खरीदे, दूसरे घोड़े को हम इतने में खरीदे, समझ में आ रहा है। और इन दोनों में बताइए कितने का अंतर है। तो आप देखिए इसका ये कई गुना है, 10 गुना है। ये इसका कई गुना है, 10 गुना है, समझ में आ रहा है। और ये इसका कई गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताइए कितने होगा, 50। यानी कहने का मतलब ऐसे मानकर चलिए कि एक घोड़े को हम 100 में खरीदे हैं तो एक घोड़े को कितने में खरीदे हैं, 150 में खरीदे हैं। हालांकि ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पर कि कितने कितने घोड़े को मतलब कितने कितने रुपए में खरीदे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप पहले घोड़े के कितने में खरीदे, दूसरे को कितने में खरीदे, उससे क्या मतलब है। आपसे पूछा गया कि इन दोनों में अंतर कितने का है, तो अंतर कितने का है, 50 का। बस इतना ही सॉल्व करना है, निकलो आगे बढ़ो। आइए 140 पढ़िए। एक आदमी एक टेबल पर, ध्यान दीजिए मेरे बातों को अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। क्यों ऐसा चेंज हो गया, क्योंकि जो इसमें लिखा गया परसेंटेज ना, वो किस में है बताइए, तो फ्रैक्शन में है, सीधी सीधी नहीं है। 20%, 10% नहीं है। इसमें क्या है आपका बताइए, 12 सही 1/2% लाभ होता है। ध्यान दीजिए किस पर होता है, टेबल पर। और कुर्सी पर कितने का लाभ होता है, हानि होता है, कितने का, 8 सही 1/3% पर हानि पर क्या करता है, बेचता है, ठीक है। तो उसे ध्यान दीजिए, तो उसे कुल कितने रुपए का फ़ायदा होता है, 25 रुपये का फ़ायदा होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि वो टेबल को 8 सही 1/3% हानि पर बेचता और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता, तो उसे ना तो लाभ होता और ना तो हानि होता। तो बताइए टेबल का क्रय मूल्य क्या है, टेबल आप कितने में खरीदे थे। आपको कुछ भी नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट, एकदम सिंपल वे में चलना है। इतना मज़ा आएगा कि आपको मज़ा ही मज़ा आएगा। सबसे पहले आप यहाँ लगाइए टेबल और यहाँ लगाइए चेयर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लगाइए टेबल, यहाँ लगाइए चेयर और चुपचाप बैठ जाइए और बैठकर देखिए कैसे सलूशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका सीपी क्या मानेंगे बताइए, इसको भी खरीदेंगे 100% में या 100 यूनिट में, तो इसको क्या लगाएंगे हम, 100x लगाएंगे। और इसमें क्या लगाएंगे बताइए, 100y। कोई दिक्कत नहीं है। हम 100y के इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, समझ में आ रहा है। और इस पर कितने का हानि और कितने का लाभ हो रहा है। अब कहिएगा कि ओ सर क्या आप बात बोल दिए, आप तो ऐसे बनाइएगा तो दिक्कत होगा। बोलिएगा कि सर कैसे, आप बताइए कि इस पर लाभ कितना हो रहा है टेबल पर, कोई बताएगा मुझे, बताइए। 12.5%, 12.5% का अगर हम करते तो 1 बटे कितना होता है। अब बताइए 100 में 1/8 से आप भाग दीजिएगा, मतलब 1/8 का मतलब 8 से भाग देना। 100 का 1/8 का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर को कटेगा, और यहाँ तो कट ही नहीं रहा है। और इसमें एक और बात लिखा गया है कि जो लास्ट में बेचा जा रहा है उस पर लाभ भी नहीं हो रहा है और हानि भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, ठीक है। मज़ा आने वाला है। अंतिम वाले को पढ़ो पहले, अंतिम वाले के पढ़िए पहले। इसमें क्या है, अगर उस कुर्सी पर कितने का लाभ कमाता है बताइए, 12.5%, और उसको टेबल पर इतने प्रतिशत का हानि होता है, तो उसको लाभ भी नहीं होता है और उसको हानि भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा, इसका मतलब क्या है। दोनों इक्वल है, समझ रहे हो ना। टेबल का ध्यान दीजिए, टेबल का 8 सही 1/3% हानि, समझ में आ रहा है ना। और कुर्सी का 12.5% लाभ, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और ये क्यों बराबर हो गया, नो प्रॉफिट और नो लॉस के वजह से, समझ में आ रहा है। नो प्रॉफिट और नो लॉस की वजह से। टेबल पर कितने का हानि हो रहा है बताइए, अंतिम वाले टेबल पर कितने का हानि हो रहा है, 8 सही 1/3%। इसका बताइए कितने, किसके बराबर होता है,
1/12, यानी इसका 1/12 समझ में आ रहा है, बराबर। और चेयर का कितने बताइए, 12.5 का कितना होता है, 1/8। समझ में आ रहा है, 12.5% को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा। इसको कटाएंगे 4 से 2 बार में या इसको कटाएंगे 4 से 3 बार में। किसी को डाउट नहीं है। आप लोग अगर रेशियो पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप बताइए, टी में 1 से गुना कीजिएगा, ऊपर क्या बनेगा टी, और नीचे क्या बनेगा 3, और ऊपर हो जाएगा सी, नीचे हो जाएगा 2। अब इसका रेशियो के बात कर लेते हैं, किसका, टेबल और चेयर का। तो क्या होता है रेशियो, पता है आपको, जो टी के नीचे है वही टी का मान होता है, और जो सी के नीचे है वही सी का मान होता है। रेशियो हम पढ़ाए थे, याद आ रहा है। और ये तब पॉसिबल है जब यहाँ पर कुछ भी अंक नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसमें 2C 2P नहीं होना चाहिए, केवल C रहना चाहिए, केवल T रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और इन दोनों में x लगा लीजिए, ठीक है। इन दोनों में क्या लगाइए, x लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए, क्योंकि रेशियो है, और रेशियो है तो किसी एक ही नंबर से कटा होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसको 5 से काटिएगा, इसको 2 से काटिएगा, इसलिए इसमें XY नहीं लगाइएगा। समझ में आ रहा है। XY क्यों लगाएंगे भाई, रेशियो का मतलब होता है कब, जैसे 20 हो गया, 10 हो गया, तो काटिएगा 10 ले, किसी एक नंबर से काटा गया है। समझ में आ रहा है। रेशियो मतलब बाटा होता है भाई, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ, टेबल पर कितने का लाभ होता है, अब शुरू में पढ़ो। टेबल पर 12.5% का लाभ होता है, यानी कितना बताइए, 3x का 1/8। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोला है, बोलिए। और हानि बताओ, कुर्सी पर कितने का हानि होता है, चौपट, पूरा का पूरा तुम लोग का कहानी खत्म है। क्वेश्चन आगे है तभी नहीं बोल रहे हो। हानि कितने का है बताओ, 2x पर कितने, हानि के लिए माइनस लगाएंगे, समझ में आ रहा है। और कितने का हानि हुआ है, 1/12 कर देंगे, समझ में आ रहा है। और जब ऐसे ऐसे करने के बाद कितने रुपए का फ़ायदा होता है, 25 का फ़ायदा होता है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ एलसीएम लीजिएगा, दोनों का कितना आएगा, 24। इसमें 3 तो ये तितरी का क्या होगा, 9, और इसमें 2 तो कितना हो जाएगा, अब बराबर क्या है। अब इसमें माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5x बटे क्या होगा, 24 बराबर क्या है, 25। कटाएंगे इसे कितने बार में, 5 बार में, गुना करेंगे, x का मान क्या आएगा, 100। आप बताइए, ये जो है रेशियो आप लिखे हैं, ये किसका रेशियो है बताइए, ये CP का रेशियो है दोनों का। समझ में आ रहा है। टेबल को आप जो खरीदे यूनिट में कह लीजिए तो कैसे कीजिएगा, 3x, और चेयर को 2x। तो आपसे पूछा गया है टेबल के बारे में, तो टेबल को कितने में खरीदे हैं, तो x का मान इतना है, तो इसमें x रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। टेबल को कितने में खरीदे थे, 360 रुपया में खरीदे थे। कोई दिक्कत है, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। क्या बात है, तो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और पढ़कर जाना, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है बताइए, 41 नंबर, 141 क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए। तो एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 रुपये में खरीदा, ठीक है। उसने मेज़ों को कितने 10% लाभ पर और कुर्सियों को 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और उसका कुल लाभ कितने होता है, बोलो, 2080 लाभ था, ठीक है। तो कह रहा है सवाल यहाँ पर, इतने इतने करने के बाद यहाँ छोड़ ही दिए थे ना, हो ये लिखा था, क्या बोलते हैं यार, कुछ भी कहीं से पढ़ देते हैं ना, दिमाग मेरा भी वो है, ठीक है। यहाँ पर है कि यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचकर उसका इतना लाभ होता है ना, सही बात है, लाभ पर बेचता है तो। और इसमें क्या निकालना है बताइए मुझे एक बार, 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य निकालना है, बहुत ईजी है। देखो
आप लोग एक बार पढ़ लेना, मेरे को अब तो हो गया मेरा काम। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या खरीद रहा है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, मेज और कुर्सी। बताइए, किसी को कोई परेशानी है जी? तो बताइए मेज को क्या लिख दें हम? एम लिख दे कि क्या लिख दे? क्या? अच्छा ठीक है जी, एम लिख देंगे तो कोई परेशानी हो जाएगा, मर तो नहीं जाएगा कोई, समझना ये। किसका क्या लिखेंगे? और लिखेंगे नहीं यार, यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं हम, और लिख देंगे के तो क्या, कौन सा बिगड़ जाएगा आप बताओ? अगर सी छोड़कर के लिख देंगे तो कौन सा मतलब यहाँ पर पूरा क्या बोलते हैं वो हो जाएगा। अरे भाई लो ना, गड़बड़ हो गया। अरे लो, नाउन के पाउन पढ़ दिया, गजब ही इसका मतलब। अरे एम लिखो, टी लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। अब चलो तुम लोग का नाम से क्या लिख देते हैं? टी, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? सी। अब बताइए मेज को, जो आप एक मेज को खरीदे हैं कितने में खरीदे हैं? 100x में, दिखाई दे रहा है। और इसको कितने में खरीदे हैं? 100y में। एक मेज का आप देखते हैं, समझ रहे हैं ना, ये किसका कितने सीपी है, किसी एक मेज का होता है, आपको पता है ना। ये जो 100x और 100y माने हो, ये क्या माने हो बताओ मुझे? एक वाले को माने हो, एक मेज का, समझ रहे हो ना, एक मेज का सीपी कितना है? तो और 5 मेज अगर बेच रहे हैं तो कितना होगा? बोलो। 500x, बहुत सुंदर। ये 500 बेच नहीं रहे यार, खरीद रहे हैं ना, खरीदने का बात हो रहा है, मुझे माफ़ करना, ठीक है। और तुम्हारे जैसे इंसान क्या माफ़ करेगा, ये लोग माफ़ करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? x। और यहाँ देख रहे हैं तो कितना, एक चेयर का कितना खरीद है बताइए? खरीद रहे हैं कितने में? 100 में। तो कितने चेयर खरीद रहे हैं बोलो? 9। तो ये हो जाएगा 9 चेयर के कितना हो जाएगा? 900y हो जाएगा। नहीं समझे हो? अरे भाई एक चेयर का 100y क्या है आपका? CPA। और 9 चेयर का कितना CP होगा? 900y होगा। और इन दोनों के मिलाने के बाद ये भी खरीदे ये भी खरीदे, दोनों को कितना मिलाते हैं तो आता है बताइए? 15,400 रुपया आ रहा है। किसी को दिक्कत या किसी को परेशानी? आगे बढ़ते हैं तो 10% का लाभ किस पर होता है? मेज पर। तो इसका एक मेज पर लाभ हो रहा है। एक मेज पर कितने का लाभ हो रहा है? 10% का हो रहा है। जो यहाँ पर लिया है सभी लिखा है, वहाँ पर पढ़ो। सभी मेजों और कुर्सियों को मिलाकर बेचते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो कितने का लाभ होता है? 2080 का हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप बताइए एक मेज का ये आप निकालेंगे, यानी 100x का आप इसका 10% निकालिएगा तो क्या आएगा बताइए? 10x। कितने मेज का है ये लाभ? एक मेज का है। तो 5 मेज में 5 अगर टेबल को बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? 50। तो यहाँ 50x रहेगा, ठीक है, बीच में प्लस, लाभ हो रहा है हर जगह, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर चेयर पर बात करते हैं तो कितने का लाभ बोलो? तो इसका 20% निकालेंगे तो क्या आएगा? 20y। 20y कितने पर लाभ हुआ है? एक चेयर पर। और कितने चेयर बेच रहे हैं? 9। तो 9 चेयर बेचेंगे तो कितने का लाभ हो जाएगा? 180y। और इसका लाभ और इसका लाभ, यानी टोटल लाभ मिलाकर कितने का हो रहा है? 2080 का लाभ हो रहा है, ठीक है। और पूछा गया है कि बताइए 3 कुर्सियों का, ध्यान दीजिए, क्रयमूल्य क्या होगा? एक कुर्सी का क्रयमूल्य कितना है? 100x है। कुर्सी है वो 100y ना, ऐसे कर दिए तो वहीं देगी, ठीक है। अब देखो बात ये है कि बताइए मुझे कि एक कुर्सी का क्रयमूल्य कितना है? 100y। तो 3 कुर्सी का कितना हो जाएगा? 300y का मान निकालना है। किसी को कोई परेशानी नहीं है? इसको ही कटाना है हमें, तो निकालना y का है तो कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा। इसमें अगर 10 का गुना लगा देते हैं, समझो, अगर इसमें अगर 10 का गुना लगाकर ऊपर वाले में माइनस कर देते हैं या नीचे वाले में, तो हमको कैसे भी करके इसको कटा देना है। तो सभी में 10 का गुना कर दो, नीचे वाले में, तो हो जाएगा 500x। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1800y। इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा। नीचे वाले में क्या किए हम? 10 से गुना कर दिया। ऐसा क्यों किए? क्योंकि 500x इक्वल होगा और कट भी जाएगा, समझ में आ रहा है। और माइनस ऊपर वाले को लेकर नीचे वाले में करेंगे, क्योंकि नीचे वाला क्या है? बड़ा है, ऊपर वाला क्या है?
छोटा, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा, 900y 1800 में, समझ में आ रहा है। और इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 500 कितना आएगा, 5400 आएगा। हाँ 5400, यही ना, 5400 आएगा। किसी को दिक्कत है नहीं है। आपको क्या निकालना है, चेयर का। चेयर का कितने का निकालना है, 3 चेयर का निकालना है, तो कितना आएगा बताओ। हम जितना बोल रहे हो उतना बताइए। एक चेयर का सीपी कितना है, एक चेयर का है रे पकलोल कहीं की, 100x है। और 3 चेयर का कितना होगा, 300 आएगा। तो आप बताइए 300 लाने के लिए इसमें कितने का भाग देंगे बताइए, 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 3 का भाग इसमें भी लगाना पड़ेगा, और 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, लग जाएगा 3 का भाग 1800 आएगा। बस हो गया आंसर, इतना ही करना है। समझ में आ रहा है, समझे, ऐसे हम बनाते हैं। तुम्हारे जैसे बुड़बक जैसे पहले x का मान निकालो, y के रखो, फिर इसमें रखो उसमें रखो, ऐसे कुछ नहीं करना है। चलिए 100 क्या है आपका 42। एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय को बेचता है इतने रुपए में, ठीक है, और घोड़े को इतने लाभ और गाय पर इतने हानि पर बेचता है, ठीक है, उसे इतने का लाभ हो जाता है। और घोड़े का और इसका ये अलग अलग बताइए, मतलब अलग अलग क्या बताना है, सीपी और क्या बताना है, दोनों का सीपीए बताना है, घोड़े और गाय का। तो यहाँ रखते हैं घोड़े को, यहाँ रखते हैं गाय का, कोई दिक्कत नहीं है। घोड़े कितने में खरीदे हैं, 100x में। गाय कितने में खरीदे हैं, 100y में। अब देखो एक गाय को खरीदे हैं, एक घोड़े को खरीदे हैं, समझ रहे हैं। एक घोड़े को कितने में खरीदे हैं, 100x में। आप कितने घोड़े खरीद रहे हैं, 5 घोड़े, तो कितना हो जाएगा 500 x हो जाएगा। आगे देखिए, अगर बात करते हैं तो कितने गाय खरीदते हैं, 10 गाय। एक गाय को कितने में खरीदे हैं, 100y में, तो 10 गाय को कितना हो जाएगा 1000। और कुल मिलाकर आप कितने में खरीदे हैं, 10,000 में खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लाभ कितना हो रहा है बताइए, 15% इतने इतना का लाभ हो रहा है, और उसे इतने का लाभ होता है। बिल्कुल आसान है। देखिए इसका 15% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 15x। एक घोड़े पर लाभ हो रहा है, और कितने घोड़े पर, कितने घोड़े बेचा जा रहा है, 5 घोड़े, मतलब 75x का हो रहा है, लाभ हो रहा है घोड़े पर। इस पर कितना हानि हो रहा है, 10 का हानि। 10 का जो हानि हो रहा है किसी एक पर हो रहा है, किसी एक गाय पर हो रहा है। तो 10 गाय बेचेंगे तो कितने का हानि आएगा बोलिए, 100x का हानि है तो माइनस, अरे यार x नहीं रहेगा, क्या रहेगा y, 100y हो जाएगा। और कुल कितने में आपका लाभ हो रहा है, ऐसे ऐसे करने के बाद इतने लाभ और इतने हानि पर बेचने के बाद लाभ कितना होता है, 375। यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत। क्या निकालना है, अब निकालना है तो कुछ भी नहीं करो, इसमें 10 से गुना लगा दो। लगाएंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो चलिए 10 से गुना लगाएंगे तो यहाँ पर तो y रहेगा ही, 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, 1 0 इसमें, 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, और ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस खुद ही है। अब ये जैसा है वैसे ही जोड़ दो, जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 0 5, और ये 1200 कितना आएगा 50x। इसको करेंगे तो कितना आएगा 0। भैया एक बात बोले, इतना लंबा मत करो, 10 का गुना इसमें मत लगाओ, दिमाग मत चाटो, ठीक है। अब खुद ही इसको 10y रखो और इस सब में से 1 0 काट लो। बोलिएगा ये क्या हो गया, प्लस में कटता है, अरे 10 कॉमन ले लिए, समझ में आ रहा है। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, अब इसको प्लस करो, ठीक है। ये करेंगे तो हो जाएगा कितना 125, 125 x हो जाएगा, और बराबर क्या होगा बताइए, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 7 3 और 1, कितने 1375। चलिए भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, x का मान कितना आएगा 25, 125 से भाग देंगे एक बार में, और फिर कितना बार में चला जाएगा, निकल कर जाएगा तो एक बार में 11 बार में चला जा रहा है। देख लो 11 बार में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 11। क्या निकालना है आपको,
तो घोड़े की अगर हम बात करते हैं तो घोड़े का सीपी कितना है बताइए? 100x। घोड़े का कितना है? 100x। एक एक को निकालना है, एक घोड़े और एक गाय को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 1100। एक घोड़े को आप कितने में खरीदे हो? 1100 में। अब बात किसका करते हैं हम बताइए? गाय का। तो गाय का कैसे निकलेगा भाई? x का मान इतना आ गया है, ठीक है। इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, कहीं भी रख के निकाल लो। इसमें ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रख ले, ऊपर वाला में रख दो या नीचे वाले में रखने तो आता है, इक्वेशन तो सॉल्व करने आता है ना। इसको उठाकर इसमें रख दो, रखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? 55। इसमें x के मान रखेंगे तो गुना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 1000 y बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। ये उधर माइनस कर दो, कितना आएगा? 4500। नींद क्या लग रहा है मेरे को। हाँ, 5000, ये 9000, ठीक है। और ये सही तो है? अच्छा हाँ सही तो है, 4500 नहीं। अच्छा चलो ना, इसको पहले ये कटाओ, कितना आएगा बोलो? 45 आएगा वाई का मान। और क्या निकालना है? गाय का निकालना है। गाय को कितने में खरीदे हो? 100 वाई में एक का इतना आया तो कितना आएगा? 4500। और इसको कितना? अरे हो कुछ भी निकल जाता है यार। 1000 क्या है? तो 10 से इसमें कोई बात नहीं, 10 वाई बचेगा, बचने दो। यहाँ 2 जीरो कट जाएगा तो 10 वाई बचेगा, बराबर क्या रहेगा? 450। नहीं 45 रहेगा, ठीक है। और क्या निकालना है? गाय का निकालना है। तो गाय को कितने में खरीदे हो? तो आप बताइए, इसका कई गुना करेंगे? 10 गुना। तो इसका भी कई गुना कर देंगे, कितना आएगा? 450। तो गाय को 450 में, इसको 11 में। तेरा आंसर डी नंबर सही है। एक और बच गया इस टाइप में, ठीक है। उसके बाद ये टाइप क्या होगा? समाप्त। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है बोलिए, आइए। अगर हम बात करते हैं भाई साहब तो क्या करते हैं बताइए? सबसे पहले ये देखिए, प्रश्न को पढ़िए। यदि इस प्रश्न को पढ़िए, ये सबसे बेहतरीन प्रश्न है सच बताएं तो, ठीक है। यदि मैं एक घोड़े को 6200 रुपया में, ठीक है, और एक गाय को 2600 रुपया में बेचता हूँ, ठीक है, तो दोनों ही लागत पर क्या हो गया? 10% का लाभ कमाता हूँ, ठीक है। यदि मैं घोड़ा को 6000 रुपया में और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचता हूँ तो मुझे 12.5% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। इतना आसान प्रश्न। देखिए, ये आपका घोड़ा है, ये आपका क्या है? गाय है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, एसपी का बेचने का मतलब क्या होता है? एसपी। पहले घोड़े को कितने में बेच रहे हो, फिर उसके बाद गाय को कितने में? 2600 में। तो 10% का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। यही ना बात है, बोलो। और ये जो भी आप पीछे प्रश्न किए हो ना, उससे डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। समझ में रहा है? देखिए, अब इन दोनों का अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों के मिलाते हैं तो इन दोनों का एसपी कितना आएगा बताइए मुझे? चलिए, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर 8 और ये 8, कितना आएगा बोलिए? 8800, ठीक है। 8800 में क्या किए हो? दोनों को बेचे हो। क्या किए हो? दोनों को बेचते हो, क्योंकि दोनों के बेचने के बाद तुमको 10% का क्या होता है? लाभ होता है। दोनों पर 10% का लाभ, समझ रहे हो? इसका मतलब बेचने के बाद 10% का लाभ हो रहा है, तो इसका मान, ये कितने परसेंट का मान है? 8800। 10% का लाभ पर बेचे हो, 100 में खरीद के लाए हो 10% के लाभ पर, यानी कितने? 110% पे बेचे हो। 110% का मान कितना है? 8800। क्या निकालना है आपको? निकालना है आपको क्या है बताइए मुझे? सीपी।
दोनों का सीपी निकालना है, समझ में आया ना? पागल है क्या यार? दोनों का सीपी पहले निकालो ना, हम समझाएंगे तुमको। क्या निकालना है? बोथ सीपी, यानी दोनों का। समझ में आ रहा है? आप बताइए 110% कैसे आ गया? 110%, 10% का लाभ और 100% में खरीदे, यानी 110% का मान कितना है बताइए? 8800। कोई दिक्कत नहीं है। कितने का निकालना है? 100% का मान। देखो 1 0 से 1 0 यहाँ से काटेंगे 8 बार में, कितना आएगा दोनों का? दोनों गाय और घोड़े को मिलाकर कितने को खरीदे थे? 8000 में खरीदे थे। अब अगली कंडीशन को पढ़ते हैं। बताइए, कहता है कि अब देखिए, अगर हम घोड़े को 6000 रुपया में, ध्यान दीजिए, घोड़े को 6000 रुपया में गाय को उसके सीपी पर ही, समझ रहे हो, बेचता हूँ। घोड़े को 6000 रुपया में गाय को उसके सीपी पर बेचता हूँ, ठीक है? तो मुझे लाभ जो हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 12.5% का क्या हो रहा है? परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। बात यही है, ठीक है? क्या लिख दिए रे? चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बात ऐसा है, कैसा है कि इतने का लाभ हो रहा है। आइए हम आपको समझाते हैं धीरे धीरे से, ठीक है? आप बताइए, इतने का लाभ कमाया, इतने का लाभ कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, 12.5% के मान कैसे निकलेगा? सबसे पहला बात है, इसका अगर तोड़ेंगे 12.5% को, इधर ध्यान दीजिए, तो कितना आएगा बताइए? 1/8 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट है। तो आप बताइए मुझे, प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा, नीचे क्या होगा? सीपी। दोनों के बात हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है, किसी एक पर नहीं, दोनों पर। और दोनों का जो सीपी है कितना है बताइए? दोनों का सीपी कितना है बताइए? इतने पर बेच रहा है ना। देखो, ये बेचने के बाद है, आपको निकालना यहाँ पर क्या है? एसपी। और ये जो इस प्रतिशत को तोड़िएगा तो 1/8, नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला क्या होगा? प्रॉफिट। तो इसका दोनों का सीपी कितना है? 8। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दोनों का सीपी दिया कितना है? 8000 दिया है। और आपको निकालना है कि दोनों के बेचे हैं तो दोनों के मिलाकर कितने रुपए में बेचे हैं। ये 12.5% को यहाँ से अब हटा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस इतना ही काम है 12.5% का, यहाँ जहाँ से हम क्या निकाल सके? एसपी। अब बताइए, 8 में खरीद के 1 के लाभ पर, यानी कितने में बेच रहे हो? 9 पर। इसको काटेंगे तो 1000, ठीक है? बोलो ना, और गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9000। इन दोनों को मिलाकर बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 9000 में। कितने को समझ में आया है? 12.5% का लाभ हुआ, उसको तोड़े तो 1 कितना है? 8। और ये जो लाभ है दोनों पर है, गाय और घोड़े को बेचने पर, जबकि नीचे वाला दोनों का सीपी, और सीपी कितना निकाले हो? समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं है? तो 8 का मान कितना है? 8000। एसपी निकालना है कि इसको बेचने पर कितने रुपए में बेचा है, गलत कि सही? तो क्या करना है आपको बताइए? यहाँ पर 8 में खरीद कर 1 का लाभ, यानी कितने यूनिट का मान? 9 यूनिट का मान, यानी 9000। यानी घोड़े और गाय को बेचने के बाद कितने पर लाभ, कितने बेच रहे हैं हम? 9000 में बेच रहे हैं। जबकि आपको यहाँ सीपी निकालना है, और ये सीपी निकल रहा है, किसका सीपी निकल रहा है? कोई बताएगा मुझे? गाय का निकल रहा है। किसका निकल रहा है? ये सीपी गाय का निकल रहा है। मेरी बात को समझना, किसका निकल रहा है? ये जो सीपी निकल रहा है गाय का निकल रहा है। समझ में आ रहा है? और ये जब उधर माइनस होगा तो कितना आएगा बताइए? 3000। यानी गाय को हम कितने में खरीदे थे? 3000 में। तो बताइए घोड़े को कितने में खरीदे थे? तो कैसे निकलेगा बताइए? दोनों के मिलाकर सीपी कितना है? 8000। यानी दोनों घोड़े और क्या बोलते हैं, गाय को मिलाकर 8000 में खरीदे थे। तो 8000 में से घोड़े को कितने में खरीदे थे? हट, घोड़े को, हाँ, गाय को कितने में खरीदे थे? 3000 में। तो घोड़े को कितने में खरीदे थे? 5000 में। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे खतरनाक प्रश्न था ये जो आपके सामने करा दिए।
और यहाँ से टाइप होता है चेंज, और इस टाइप को अगली क्लास में करेंगे। और यहाँ से जो टाइप शुरू होगा, अब जितने भी टाइप वाइज लेवल वाइज प्रश्न था वो सभी हम प्रॉफिट एंड लॉस में करा दिए। अब इसके आगे जो टाइप शुरू होगा वो मिसलेनियस टाइप रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका टाइप जो है ये क्या है, मिसलेनियस टाइप अब शुरू होने वाला है नहीं, कल होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।